तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से 23, जो कि बहुत ही बढ़िया और पीओ का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। फ्रेंड्स थोड़ा सा टफ है, बट आप एकदम नजर गड़ाए रखें और देखिए क्वेश्चन को समझिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 18 से 23 क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 8 लोग हैं और ए से लेकर के एस तक उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। उनमें से प्रत्येक एक भर्ती परीक्षा पास की है और अलग अलग महीनों में जनवरी से लेकर के अगस्त तक के महीने में, है ना, अगस्त का कार्यालय में ज्वाइन करता है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। यानी कि हम लोग को लिखा गया है कि 8 लोग है, ये 8 लोग है जो कि एक भर्ती परीक्षा पास किया है और इन लोगों का जो है ना, जनवरी से लेकर के अगस्त तक के 8 अलग अलग महीनों में इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो हमको बताना है किसका ज्वाइनिंग लेटर किस महीने में आता है। यहाँ 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं। जो 8 लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं। इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आता है जनवरी से लेकर के अगस्त तक। क्या लिखा गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग को लिखा गया है कि हम 3 सर्कल बना रहे हैं फ्रेंड्स, 3 सर्कल बना रहे हैं, 3 सर्कल। चूंकि ये फिगर थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा सा टफ है, जो कि हम लोग 3 फिगर में बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6 7 8, 3 फिगर। आप बोलेंगे सर 3 फिगर क्यों बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन को समझिए, 3 से ज्यादा फिगर बन सकता है, बट ये 3 ही फिगर बनाए। देखिए क्या लिखा गया कि जी उस व्यक्ति के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है जिसने मई में ज्वाइन करना, मतलब जी उस आदमी के दाएं तीसरा होगा जो मई में ज्वाइन करेगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं सभी का फेस अगर नॉर्थ में है, अगर हम मई को अगर यहाँ पे मानते कि यहाँ पे अगर मई अगर है, तो बोला जी उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर है, यानी इसके दाएं तीसरा, तो बोलेंगे यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे होगा आपका जी उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पे है जो मई में ज्वाइन करता, मई यहाँ पे होगा पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे जी होगा। अगर हम मई को अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर हम मई को अगर मानते हैं तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे आपका जी होगा। और फ्रेंड्स अगर हम मई को अगर यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे अगर हम मई को मानेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे मेरा जी होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप बोलिएगा सर यहाँ पे मई को मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जी होगा और यहाँ पे मई मानेंगे तो यहाँ पे जी होगा। ऑफ कोर्स होगा, जरूर होगा। लेकिन देखिए जस्ट अगला में क्या लिखा कि अगस्त में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। जो अगस्त में ज्वाइन करेगा वो जी के दाएं दूसरा होगा। तो जी को अगर हम यहाँ पे अगर मानते हैं तो पहला दूसरा यहाँ पे कौन होगा, अगस्त होगा। तो ये लास्ट केस बन रहा, यहाँ पे जी तो यहाँ पे अगस्त। अगर यहाँ पे अगर जी होगा तो जी के दाएं पहला दूसरा जगह पे हमको जगह मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ये 3 केसेस बनेगा, इससे ज्यादा बनने वाला नहीं है। तो हमको लिखा गया अगस्त में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पे। अगस्त में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जी के दाएं दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे अगर जी होगा तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये अगस्त। और यहाँ पे अगर जी होगा तो पहला दूसरा यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पे अगस्त हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जी होगा तो पहला दूसरा यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा ये अगस्त, इस जगह पे अगस्त होगा। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स कि ए व ई एक दूसरे के अगल बगल बैठा है, या इसको यहाँ लिख रहे हैं ए और ई एक दूसरे का पड़ोसी है। ए और ई यानी ए जो है, ए और ई जो है, ए और ई एक दूसरे का पड़ोसी, ये पड़ोसी का साइन है, ए और ई एक दूसरे का पड़ोसी है। फिर लिखा ए और ई एक दूसरे के अगल बगल बैठा है। ए या ई की ज्वाइन करने की तारीख मई या अगस्त नहीं है। ए और ई जो है मई या अगस्त में ज्वाइन नहीं करता, यानी ए और ई जो है पड़ोसी तो है ये, लेकिन ये ज्वाइन नहीं करता। कहाँ ज्वाइन नहीं करता है, तो मई या फिर अगस्त में, मई या फिर अगस्त में ये दोनों ज्वाइनिंग नहीं करता। ये दोनों जो है मई या अगस्त में ज्वाइन नहीं करता। यहाँ पे कार्ड दी है, ये ए और ई मई या अगस्त में ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। यानी ए और ई ए है ना, यानी कि मई या अगस्त में ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। बोलता कि मई यानी कि ए और ई की ज्वाइनिंग करने की तारीख मई या अगस्त नहीं है। फिर लिखा ए या ई जी के बगल में नहीं, ए और ई जो है वो बगल में नहीं है। किसके बगल में नहीं है, तो वो जी के बगल में नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या क्या बोला कि ए और ई पड़ोसी है
और ए और ई जो है मई या अगस्त में ज्वाइन नहीं करेगा, और ए और ई जो है और जी के बगल में नहीं होगा। मतलब ये तीनों कंडीशन को पहले यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए और ई पहला लाइन में अगर हम देखेंगे तो ए और ई यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ भी नहीं होगा चूंकि जी का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे ई होगा, और यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे हम लोग का ये ई होगा, चूंकि ए और ई पड़ोसी है और जी के बगल में नहीं है, जी के बगल में नहीं है, और ए और ई मई या अगस्त में भी नहीं, मई या अगस्त में नहीं है, तो चलिए वहां होगा। इस फिगर में अगर हम बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे ए और ई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अगस्त है, यहाँ भी नहीं होगा चूंकि जी का बगल है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ अगर रखेंगे तो जी का हम लोग का मई यानी कि इसका मई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी गलत हो जाएगा, और यहाँ भी हम लोग का नहीं रख सकते, मतलब ये फिगर हम लोग का गलत हो जाएगा। इस फिगर में आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का नहीं होगा, हम लोग का यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे हम लोग का ये ई हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे हम लोग का ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर हम नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का अगस्त आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का जी का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ पे मई का पड़ोसी हो जाएगा, मई में भी नहीं होना चाहिए, मई का पड़ोसी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का ये फिगर सही है, ये दो फिगर हम लोग का सही चल रहा। नेक्स्ट लिखा गया है कि एच उस व्यक्ति के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है जिसकी ज्वाइनिंग तारीख जनवरी है। एच उस आदमी के दाएं तीसरे स्थान पे है जिसकी ज्वाइनिंग तारीख जनवरी है, यानी कि हम लोग कहीं पे भी अगर जनवरी अगर होगा, कहीं पे भी अगर जनवरी होगा तो एच उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर ही है, पहला दूसरा तीसरा। एच उस व्यक्ति के दाएं कितने स्थान पे है, तो ये तीसरे स्थान पे है ना, बैठा है जिसकी ज्वाइनिंग तारीख जनवरी है, जिसकी ज्वाइनिंग तारीख जनवरी है, ठीक है, यानी कि जिसकी ज्वाइनिंग तारीख जनवरी है। फिर लिखा गया कि जिसकी ज्वाइनिंग तारीख जनवरी में है, बोला कि एच उस व्यक्ति के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है जिसकी ज्वाइनिंग तारीख जनवरी में है, यानी जो आदमी जनवरी में ज्वाइन कर रहा है उसके दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो एच है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग है ना उसके है ना बोलता है कि जो आदमी जो है एच उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पे है जो जनवरी में ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट लिखा कि ए या ई की ज्वाइन करने की तारीख जनवरी में नहीं है, ए और ई जनवरी में ज्वाइन नहीं करेगा, ए और ई जनवरी में नहीं होगा, मतलब जनवरी में नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा फ्रेंड्स, तो जनवरी में ए और ई नहीं होगा, यानी कि हम लोग का ए और ई जनवरी में नहीं होगा, नहीं होगा ज्वाइन नहीं करेगा, यानी कि हम लोग का ए और ई जनवरी में हम लोग का ज्वाइन नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी नहीं होगा चूंकि यहाँ पे ए और ई यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखा कि ए और ई जो है, ए या ई जनवरी करने की तारीख नहीं है। यहाँ पे जनवरी नहीं होगा, यहाँ पे जनवरी नहीं होगा, यहाँ भी जनवरी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम जनवरी को अगर रखते हैं, यहाँ पे जनवरी रख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम जनवरी को अगर रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हम लोग का ये एच होगा, यहाँ पे एच होगा, ठीक है। और हमको लिखा गया कि एच की ज्वाइनिंग तिथि अगस्त में नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एच होगा, अगर यहाँ पे अगर हम जनवरी को अगर रखेंगे तो यहाँ पे एच होगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि बोला कि एच की ज्वाइनिंग का तारीख जो अगस्त में नहीं है। तो चलिए बढ़िया, यहाँ पे जनवरी होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ अगस्त, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, ये सही है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम जनवरी को अगर रखते हैं, यहाँ पे अगर हम जनवरी को अगर रखते हैं, जनवरी को, तो बोलेंगे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हम लोग का ये एच होगा, यहाँ जनवरी तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एच हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम जनवरी को अगर रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ एच नहीं होगा, क्योंकि लिखा कि एच की ज्वाइनिंग तिथि अगस्त में नहीं है, और यहाँ पे हम जनवरी रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ भी एच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए या ई है, इसलिए ये बिल्कुल सही जा रहा। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स कि जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग तिथि जुलाई है उसकी और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं। जुलाई और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो फ्रेंड्स बात को समझेंगे। यहाँ पे अगर ई अगर होगा तो 1-2 छोड़ के यहाँ पे जुलाई हो सकता है, और यहाँ पे अगर ई होगा तो 1-2 छोड़ के यहाँ भी जुलाई हो सकता है। 2 कंडीशन बन रहा है, तो 2 कंडीशन बन रहा है, तभी उसको हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, रुक जाइए। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर ई अगर होगा तो 1-2 छोड़ के यहाँ जुलाई कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जनवरी है। लेकिन यहाँ पे अगर ई अगर होता है तो 1-2 छोड़ के यहाँ पे हम लोग का जुलाई कंफर्म होगा, यहाँ पे जुलाई कंफर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे ई अगर होगा तो 1-2 छोड़ के यहाँ जुलाई होगा कंफर्म, मतलब यहाँ पे ए नहीं होगा, और यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे हम लोग का ये ई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स कि उसके और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं। जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग तिथि फरवरी है या डी के बाएं बगल में है,
जो फरवरी में होगा वह डी के बाएं बगल में होगा। तो फ्रेंड्स समझना है, यहाँ पे अगर हम डी को अगर रखेंगे तो यहाँ पे इसके जस्ट लेफ्ट यहाँ पे हम लोग का ये फरवरी होगा इसमें, लेकिन यहाँ पे डी रखेंगे तो यहाँ फरवरी नहीं। यहाँ पे अगर हम डी को अगर रखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का यहाँ डी रखेंगे तो यहाँ पे फरवरी हो सकता है, और यहाँ डी रखेंगे तो यहाँ फरवरी हो सकता है, और इसमें कहीं नहीं होगा। इसमें अगर हम आते हैं तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम डी को अगर रखेंगे, यहाँ पे अगर हम डी को रखेंगे तो यहाँ पे मेरा फरवरी मिलेगा, यहाँ पे फरवरी मिलेगा, लेकिन और कहीं जगह नहीं। यहाँ पे अगर हम डी रखेंगे तो यहाँ फरवरी नहीं मिलेगा। मतलब इस लाइन में हमको यहाँ डी यहाँ फरवरी रख सकते हैं, और इसमें हम यहाँ डी यहाँ फरवरी, या फिर यहाँ डी और यहाँ पे हम फरवरी रख सकते हैं। यहाँ डी यहाँ फरवरी, या फिर यहाँ डी और यहाँ फरवरी, लेकिन ये कन्फर्म हम लोगों को अभी नहीं है। आगे लिखा गया है कि डी के बाएं बगल में बोला कि ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ई और बी के बीच में सिर्फ एक आदमी। देखिए ई यहाँ पे है, ई और बी के बीच में केवल एक आदमी। यहाँ ई होगा, यहाँ पे हम लोग का बी होगा, ई और बी के बीच में केवल एक आदमी होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें हमको एक ही चीज था कि यहाँ पे अगर हम डी को अगर रखते, यहाँ पे अगर हम डी को रख रहे थे, यहाँ पे अगर हम डी को रख रहे थे तो यहाँ पे हमको फरवरी आ रहा था, यहाँ पे फरवरी आ रहा था। यहाँ पे दो केसेस आ रहा था, यहाँ डी यहाँ फरवरी, यहाँ डी यहाँ फरवरी, लेकिन इसमें यहाँ पे डी यहाँ पे फरवरी, और कहीं जगह नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पे कंफर्म यहीं बैठ रहा था। लेकिन अभी हम लोग जस्ट पॉइंट में क्या लिखा कि बोले कि ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे अगर ई अगर हम रखेंगे तो ई और बी, यहाँ पे हम बी को नहीं रख सकते, क्योंकि ई और यहाँ ई रखेंगे तो यहाँ बी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डी है। और यहाँ अगर ई को मानेंगे तो यहाँ भी बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डी है। तो कहने मतलब है कि फ्रेंड्स कि ये फिगर मेरा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये फिगर मेरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ई और बी के बीच में केवल एक आदमी है, यहाँ ई है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, कंफर्म सही है। और लिखा गया कि इस तरह से, तो यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स कि सी जुलाई से पहले किसी महीने में ज्वाइन करेगा। सी जो है जुलाई से पहले किसी महीने में ज्वाइन करेगा। जुलाई से पहले मतलब होता है कि जुलाई से पहले, तो जुलाई से पहले सी, तो सी कहाँ ज्वाइन करेगा। देखिए यहाँ सी होगा नहीं, यहाँ सी होगा नहीं, यहाँ पे सी हो सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है, क्योंकि जुलाई से पहले का महीना है। लेकिन यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ भी सी नहीं होगा, क्योंकि जुलाई से पहले एक महीना है कि जुलाई नहीं होगा। और यहाँ भी सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जी है, यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ भी नहीं होगा, चाहिए जुलाई का बाद का महीना। तो कंफर्म यहाँ पे सी होगा फ्रेंड्स। अब देखिए बात क्या है कि यहाँ पे अगर डी होता तो यहाँ फरवरी होता, और यहाँ डी होता तो यहाँ फरवरी होता, लेकिन अब यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे कंफर्म सी हो गया। मतलब कंफर्म है कि डी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हम लोग का ये फरवरी होगा। यहाँ डी और यहाँ पे कौन हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स कि ई अप्रैल के बाद, है ना, सी जुलाई से पहले किसी महीने में ज्वाइन करेगा, ठीक है। फिर लिखा ई अप्रैल के बाद ज्वाइन करेगा। ई जो है अप्रैल के बाद ज्वाइन करेगा, तो अप्रैल के बाद अगर ज्वाइन करेगा तो मई तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मई ऑलरेडी है यहाँ पे, मई मिलेगा नहीं। मई के बाद हम लोग को जून मिल सकता है। यहाँ पे क्या मिल सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को ये जून मिल सकता है, क्योंकि जून हम लोग का बाकी है। जुलाई मिलेगा नहीं, अगस्त मिलेगा नहीं। तो हमको बोला गया है कि यहाँ पे ई जो है अप्रैल के बाद, तो अप्रैल के बाद यहाँ पे हमको जून ही मिलेगा कंफर्म। और लिखा है जी ए के बाद ज्वाइन करेगा। जी किसके बाद ज्वाइन करेगा, तो जी जो है वह ए के बाद ज्वाइन करेगा। जी जो है वह ए के बाद ज्वाइन करेगा। जी जो है वह ए के बाद ज्वाइन करेगा। तो ए के बाद ज्वाइन करेगा। हम लोग को 2 महीने बचा, एक हम लोग बच गया, ए बच गया, और एक हम लोग का बच गया है जी, ठीक है। तो जी जो है ना, लिखा जी जो है वह ए के बाद ज्वाइन करेगा। जी ए के बाद ज्वाइन करेगा। हम लोग का 2 महीना बच गया, एक बचा हुआ मार्च और दूसरा बचा हुआ मार्च के बाद अप्रैल। तो इसको हम लोग को मिल जाएगा, ये मार्च हो जाएगा, इसको मिल जाएगा हम लोग का ये अप्रैल, यानी कि 2 महीना हम लोग का बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का जी जो है वह ए के बाद अगर ज्वाइन करेगा तो हम लोग का ए को मिलेगा, ये मार्च मिल जाएगा, और हम लोग का जी को जो है, जी को मिल जाएगा हम लोग का ये अप्रैल मिल जाएगा। और एक हम लोग का आदमी छूटा हुआ फ्रेंड जो कि यहाँ पे होगा, उस आदमी का नाम शायद क्या है, तो उस आदमी का नाम हम लोग का शायद एफ होगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का बैंकिंग का क्वेश्चन है, जो इस तरह से थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस पे हर चीज पॉसिबल है, जो हो जाता है। तो आप अगर इस तरह की क्वेश्चंस को अगर आप बनाना शुरू कर दिए हैं तो नो डाउट आपका बैंकिंग बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाला है, क्योंकि बैंकिंग में सीटिंग अरेंजमेंट जो है वह इसका है ना रीजनिंग का रीढ़ माना जाता है, जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। और नो डाउट अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना शुरू कर दिए तो रेलवे एसएससी आपका चुटकी में निकलेगा, यानी कि आप इजी वे में आप ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, इजी क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हुआ। तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा गया है कि
बोला कि एज किस महीने में कार्यालय में ज्वाइन करेगा, एज किस महीने में कार्यालय में ज्वाइन कर रहा है, तो हम बोलेंगे एज जो है ज्वाइन करेगा आपका फरवरी में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ये ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 19 में लिखा गया है कि किसकी ज्वाइनिंग तिथि जून है, ऐसा कौन सा आदमी है जिसका ज्वाइनिंग तिथि क्या है, तो जून है, तो बोलेंगे ई जो है वह जून में ज्वाइन कर रहा है, ई, यानी बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ये बी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया फ्रेंड्स कि जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग तिथि अप्रैल में है उसके और सी के बीच में कितने लोग हैं, अप्रैल यहाँ पे, अप्रैल आपको यहाँ पे दिख रहा है, अप्रैल और सी के बीच में जिसका ज्वाइनिंग तिथि अप्रैल उसके और सी के बीच में, इसके और सी के बीच में कितने लोग हैं, इसके और सी के बीच में हम लोग का ये 2 लोग हैं, एक और एक 2 लोग हैं, यानी बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला अंतिम छोर पर कौन है, तो अंतिम छोर पे 2 आदमी हैं, एक आदमी है डी और दूसरा आदमी है ए, यानी बोलेंगे ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया है कि बी के दाएं दूसरा कौन है, तो बी के दाएं दूसरा हम लोग का पहला दूसरा हम लोग को दिख रहा है, जी दिख रहा है, मतलब बोलेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ये ई हो जाएगा। और हम लोग का इस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है ना, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया फ्रेंड्स, क्या बोलता है, 5 में से 4 एक जैसा है और एक अलग है, उस अलग को चुनना है, तो फ्रेंड्स क्या अलग है, लिखा गया अगस्त और डी, तो देखिए अगस्त में डी, यानी डी जो है वो अगस्त में है, और लिखा गया जुलाई और एफ, देखिए एफ जो है वह जुलाई में है, ठीक है, बढ़िया बात है। लिखा जनवरी और बी, देखिए बी जो है वह जनवरी में है, ये भी अच्छी बात है। लिखा सी मार्च, देखिए सी जो है मार्च में नहीं है, यानी यही आपका गलत होने वाला है, यही आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वह मार्च में हम लोग का नहीं है, जबकि अगला लिखा गया हम लोग का नन, ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा इस तरह का वीडियो, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट काफी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नो डाउट आप मेरे लिए एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे और एनर्जी मिल सके और मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बना सकूं। इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।